गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है चूड़धार का ब्लॉग, जिसकी जर्नी स्टार्ट होती है नौराधार से। आपको कोई भी सामान लेना है तो वो आपको कैरी करना पड़ेगा नौराधार से, और उसके बाद 17 किलोमीटर की ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। 3 पार्ट्स में इस जर्नी को डिवाइड किया गया है। पहला पड़ाव आएगा जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी कोरोना के चलते वो बंद है। फिर सेकंड स्टेज आती है और उसके बाद फाइनली आप मंदिर में पहुँच जाते हो। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ऑल राइट, तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक स्टार्ट होता है सिरमौर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह नौराधार से। नौराधार में हल्की सी शॉपिंग करने के बाद हम निकलते हैं चूड़धार की इस ट्रैक के लिए एक छोटे से गेट से। चूड़धार ट्रैक करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको जो रास्तों में चलना है वो धीरे धीरे से चलना है, क्योंकि ट्रैक जो है बहुत लंबा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप थक जाओ, लेकिन जब भी आप चलो थोड़ी हड़बड़ाहट मत कीजिएगा कि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है और बहुत जल्दी इस ट्रैक को ख़त्म करना है। उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा थक सकते हो। चूड़धार का जो ट्रैक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और फिर फाइनल स्टेज जहाँ पर आप मंदिर में पहुँचते हो। और रास्तों में बहुत से चिन्ह भी लगे हैं जिसके थ्रू आप इजीली मंदिर तक पहुंच सकते हो। चूड़धार ट्रैक को कंप्लीट करने का एक और रीज़न भी हो सकता है कि आप अपना स्टेमिना, अपनी हेल्थ को भी यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। अगर आप 4 घंटे में इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो तो आई थिंक तुम बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल मस्त वाले फिट हो। सो जो शुरुआत वाली चढ़ाई है वो काफ़ी बिल्कुल खड़े वाली चढ़ाई है। उस पर चढ़कर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आगे वाला रास्ता बिल्कुल मस्त वाला आता है। अभी जस्ट हमने नौराधार यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा ही ऊपर आए हैं और अभी से काफ़ी थकान होनी महसूस हो गई है। भाई साहब ने टैटू बनाया है 550 रुपये का, और डीजे सिस्टम वाले भी हमारे पास बाबू है ये वाले, और फाइनेंशियली जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं बैंक से, SBI बैंक के ऑनर, वो भी आज हमारे साथ है। फाइनली हम इतना ऊपर तो यहाँ पर आ गए हैं कि यहाँ से नौराधार अभी नहीं दिख रहा है, और पहाड़ों के ऊपर काफ़ी लग रहा है, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा थक भी गए हैं, लेकिन इनक्रेडिबल व्यू जिसकी वजह से हम कॉन्टीन्यूसली चलते जा रहे हैं। सो ऑल राइट, इस ट्रैक का पहला टेंट जो कि कुछ दूरी चलने पर ही हमें मिल गया है। पीछे देख सकते हो, अगर यहाँ पर स्टे करते हो तो पीछे वाला इनक्रेडिबल व्यू, बहुत ही मस्त वाला व्यू इधर से सामने दिख रहा है। साथ ही साथ जो मुश्किल पोर्शन इस ट्रैक का है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बिल्कुल सीधे वाला ट्रैक चलता रहेगा। जो चढ़ाई वाला मुश्किल पोर्शन था उसे हमने ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे मस्त वाले, और ये चीज़ें आप देख सकते हो, जो कि एक साइन भी है कि अगर आप यहाँ खो जाते हो तो लगभग इन साइन से आप चूड़धार ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ की एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मौजूद है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो यहाँ पर भी संजीवनी गिर गई थी। तो जब हमारे दादा परदादा इधर आया करते थे, मैंने बहुत बार सुना है हमारे बुजुर्गों से, ऐसा कहा जाता है कि जब वो लोग यहाँ आते थे, और बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जो वो लोग फूलों को, पत्तों को छूते थे तो कई बार उन्हें रिएक्शन भी हो जाता था। कुछ लोगों को उल्टियाँ हो जाती थी, किसी का सर घूमना शुरू हो जाता था। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इन पौधों, फूलों के बारे में, तो बिना सोचे समझे तो इनमें ना ही छूना।
आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। ब्रास के फूल जिन्हें कहा जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और बहुत ही किफ़ायती भी हमारे लिए होते हैं, क्योंकि जो इसके फूल होते हैं उससे शरबत, ठंडाई, जूस टाइप भी बनते हैं, जो कि ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए बहुत ही सही वाले होते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है 11:46, लगभग 10 बजे हमने इस ट्रैक को स्टार्ट किया था और 2 घंटे लग गए हैं हमें पहले पड़ाव में पहुंचने के लिए। फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट पड़ाव ऑफ चोड़धार ट्रैक, जो कि लगभग 4 या 5 किलोमीटर होगा। और फाइनली रिच्ड इट। यहाँ पर आप अपना जो भी है ब्रेकफास्ट, नाश्ता पानी कुछ भी इधर कर सकते हो। तो अब इस पहले पड़ाव से निकलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, और इसके बाद सीनरीज भी थोड़ी अच्छी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। सो गाइस, पहला पड़ाव जब आप पार कर लेते हो तो उसके बाद काफ़ी घने जंगल से आते हैं और मस्त वाला ट्रैक शुरू हो जाता है। इस वाले में एक अलग मोड स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि आपको बहुत प्यारे खूबसूरत से पेड़ देखने को मिलेंगे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे, जिसमें आप अपने आप को बहुत छोटा सा फील करोगे उन पेड़ों के आगे। और काफ़ी ठंड वाला और मस्त वाला ट्रैक शुरू हो जाता है आपका। तो पहले और दूसरे पड़ाव के बीच में आपको एक पानी का रिसोर्स भी मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत ही ठंडा और पीने वाला पानी आपको मिल जाएगा। वैसे व्यू का तो पता नहीं और फील का तो पता नहीं कि वीडियो में कैसी आ रही होगी, लेकिन करंटली अभी जो हम लोग फील कर रहे हैं, मीठी सी ठंडी सी हवा और बिल्कुल फ्रेश एयर, इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा मस्त बना देती है। कोई लफ्ज़ नहीं है उसे बयान करने के लिए। दूसरे पड़ाव के पास लगभग पहुंचने ही वाले हैं और हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, बिगड़ती जा रही है। और अभी बज चुके हैं 2 और सभी की हालत थोड़ी बिगड़ती हुई, काफ़ी मुश्किल हालात में। देखना होगा क्या कर पाते हैं रिंकू और उनके पीछे अशोक, और 1 डाउन पे खेलने आएंगे अनुज। पहले पड़ाव को कंप्लीट करने के बाद दूसरे पड़ाव के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और अब जाके सबके चेहरों पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आई है, क्योंकि सभी थक भी गए थे, क्योंकि सबके पास काफ़ी भारी भरकम बैग है, तो सभी थक भी गए हैं। लेकिन अब दूसरे पड़ाव के जस्ट पास और बहुत ऑसम वाला व्यू यहाँ का। तो फाइनली दूसरे पड़ाव में पहुंच गए हैं और यहाँ का एक मस्त वाला व्यू है जो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, और जो भी खाना पीना है आप यहाँ पर खा सकते हो मज़े से रिलैक्स होके, और बहुत सी चीज़ें खाने को मिल जाएगी इधर पे। तो अब इस दूसरे पड़ाव को छोड़कर भी अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ है और कैसे हमें स्टे करना है और सब कुछ जो भी रहेगा, तो देखते हैं आगे। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से अभी आ रहा है जब दूसरे पड़ाव से हम गुजर रहे हैं, और खाना हमने खा लिया है तो जान में जान आई और व्लॉग बनने दोबारा से शुरू हुए हैं। मैं यहाँ की आपको कुछ स्टोरीज भी बताता हूँ। वैसे तो यहाँ की अलग अलग काफ़ी स्टोरीज है। एक स्टोरी में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर वास किया करते थे, और एक स्टोरी में यहाँ पर कहा जाता है कि कार्तिकेय जी जो थे उन्होंने यहाँ पर बहुत टाइम तक तपस्या की है, और एक और स्टोरी भी है जो थोड़ा आगे मैं आपको सुनाऊंगा।
तो जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक मंदिर की तरफ जाता है और एक मूर्ति की तरफ। मूर्ति चोटी पर स्थापित है, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। बिल्कुल ऊपर वाली जगह पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति और वहाँ पर थोड़ा सा नीचे वहाँ पर शिरगुल महाराज और महादेव का मंदिर है। तो अगर आप यहाँ से नीचे होके जाओगे ऐसे वाले रास्ते से तो आप मंदिर पहुँचोगे, और अगर आप इस चोटी से ऊपर होते हुए जाओगे तो आप सीधा मूर्ति के पास पहुँचोगे। तो अगर आप ऊपर को जा रहे हो तो मुझे लगता है आपको नीचे वाले रास्ते से जाना चाहिए। आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो और उसके बाद सुबह मूर्ति पर जा सकते हो, और वापस आने के लिए ऊपर वाला रास्ता बिल्कुल सही है। एक और स्टोरी यहाँ की ये है, जहाँ पर मूर्ति बनाई गई है भगवान भोलेनाथ की, वहाँ पर एक जगह है बिल्कुल पत्थर बहुत मस्त वाला बनाया हुआ है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब बर्बरीक, महात्मा बर्बरीक जिन्हें कहा जाता है, जो कि महाभारत काल में आपके भीम के पौत्र थे, उनकी जब कृष्ण जी ने दक्षिणा ही समझ लीजिए उनका सर मांग लिया था, तो जब वो काटा गया तो उन्हें महाभारत का युद्ध देखना था, और उन्हें महाभारत का युद्ध देखना था तो उनकी जो सर है वो बिल्कुल उस वाली जगह पर रखा गया था। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वहाँ से बहुत एरिया इजीली दिखाई देता है। के वासी के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। अलग अलग तीर्थस्थल के अलग अलग मान्यता होती है, और यहाँ की मान्यता एक ऐसी भी है कि जब आप इस स्थान पर पैदल चलकर आते हो तो आपके शरीर को बहुत कष्ट जाती है, बहुत थकान आपके शरीर को होती है। तो जो थकान, जो कष्टी आपके शरीर को जाती है, वो आपके पाप भी धोती जाती है, आपके जो पाप है वो धुलते जाते हैं, जितनी कष्टी आपके शरीर को इस ट्रैक को कंप्लीट करने में जाती है। सबकी अलग अलग मान्यता हो सकती है, कुछ लोग इस बात को मानेंगे और कुछ नहीं। जितना परेशान हम पिछले आधे किलोमीटर के ट्रैक में हुए हैं, इतना हम पूरी जर्नी में परेशान नहीं हुए, क्योंकि बर्फ़ जो है वो धंस रही है। जहाँ भी पाँव रख रहे हैं पैरों में बर्फ़ घुस रही है। फाइनली बहुत मुशक्क़तों के बाद, बर्फ़, जंगलों और बहुत सी ट्रैकिंग करने के बाद इस ट्रैक को आप ख़त्म करते हैं। सीधा ही मंदिर में हम जस्ट पहुंचने वाले हैं।